तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एमके इंट्रो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, ये आप हेडलाइन पे आप रीड कर पा रहे होंगे कि यूको कमीशन चार्ट। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यूको का कमीशन इंस्ट्रक्चर किस प्रकार से वो आप सभी को बताना चाहेंगे। ठीक है, तो इसमें सारी वीडियो में बताई जाएगी, तो आप शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे प्रकार से इसमें समझ में आ जाएगा कि किस वर्ग के लिए कितना कमीशन है और किस वर्ग के लिए कमीशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों यूको बैंक हो या फिर अदर बैंक हो, कोई भी बैंक चलाने का एक ही अर्थ फाइनल रिजल्ट जो निकलता है वो है कमीशन। कि यूको बैंक का कितना कमीशन है अदर बैंक के अलावा, है ना दोस्तों। एक माइंड में चलता रहता है कि ये अदर बैंक के कंपैरिजन में क्या है। तो उसी का इसमें जो भी कन्फ्यूजन है सभी सॉल्व होने वाला है दोस्तों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, सभी आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात होती है कमीशन। तो कमीशन वाली बात है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल दोस्तों, ये हमारा आप देख पा रहे हैं कि यूको बैंक ऑनर्स योर ट्रस्ट जो ऊपर हेडलाइन है, ये हमारा डेट जो है यह 25 फरवरी 2022 को निकाली गई। ये 25 फरवरी 2022 को निकाले हुए इधर कोई भी है बैंक बीसी कमीशन के बारे में चेंजिंग नहीं हुआ है, जिस वजह से हम इस वीडियो में इसके बारे में ही आप सभी को बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अभी भी जितना भी कमीशन आ रही है अभी करंट में, वो इसी नोटिफिकेशन के रिकॉर्डिंग ही आ रही है। तो चलिए दोस्तों आप सभी को दिखाते हैं। देखिए, आप स्टाम्पिंग देख पा रहे होंगे, इसमें मोहर लगा हुआ है। जनरल मैनेजर जो है ARBD का है, ठीक है, बेसिक कमीशन स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये BC कमीशन स्ट्रक्चर एनालिसिस टू फाइनेंशियल इंक्लूडिंग पॉलिसी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। टेबल पेमेंट टू फ्यूचर कॉर्पोरेशन BC CSC इंडिविजुअल BC। ये कमीशन लिस्ट BC अकाउंट के लिए है, ठीक है। BC एजेंट जो भी बैंक से जुड़े हुए हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, तो ये उन्हीं के लिए है, ना कि जो पर्सनली सिटीजन से अकाउंट ओपनिंग करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, आधार बेस्ड OTP के माध्यम से, उनके लिए ये नहीं है। तो यहाँ पे आप सभी के माइंड में क्लियर हो गया कि यह नोटिफिकेशन सिर्फ BC एजेंट के लिए, जो कि यूको बैंक का BC लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी है, ताकि वो आगे की अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि 1 में लिखा हुआ है, जैसे नंबर 1 BSBDA एनरोलमेंट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट लाइन के नीचे कि फंडेड अकाउंट विथ मिनिमम RS 500, डिपॉजिट RS 20। इसका अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि अगर यदि आप किसी कस्टमर का एक अकाउंट ओपनिंग करते हैं जिसमें से कि 500 रुपीज़ से ज़्यादा रुपीज़ का अगर आप अमाउंट ऐड करते हुए अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो दोस्तों आपको मिलेगा 20 रुपया। फिर लिखा हुआ है कि अकाउंट विद जीरो बैलेंस लेस देन RS 500 इन टोटल डिपॉजिट RS 15। तो और ये है दोस्तों सेकंड नंबर में कि हमारा अगर दिया आप किसी कस्टमर का जीरो बैलेंस में अकाउंट ओपनिंग करते हैं या फिर 500 से कम में अकाउंट ओपनिंग करते हैं, तो आपको मात्र मिलेगा 15 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये आप अकाउंट ओपनिंग का कमीशन को समझ गए होंगे कि अगर यदि आप किसी का अकाउंट में पैसा डाल के अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो आपको 20 रुपया तक आ जाएगा। अगर यदि आप जीरो बैलेंस से अगर यदि 500 रुपया से कम डिपॉजिट करें तो आपको 15 रुपया तक ही मिलेगा। फिर आता है सेकंड नंबर में कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन ऑफियर्स इक्वायर ट्रांजेक्शन, चाहे आप अदर बैंक का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर अपना खुद का बैंक का, जैसे कि यूको बैंक है, तो उसमें से आपका कैश डिपॉजिट
यानी कि आप किसी अगर भी कस्टमर का खाते में बैलेंस जमा कर रहे हैं तो आपको 0.40% की दर से आपको कमीशन मिलेगा। और फिर आगे क्या लिखा है कि 40% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैश हैंडल्ड बाय द BC मैक्सिमम RS 20 पर ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा जो है 40 पैसा के दर से हमें कमीशन मिलता है। जैसे अगर हम 5,000 रुपया भी किसी कस्टमर के खाते में जमा करते हैं तो हमें 20 रुपया मिलेगा, और 5 के जगह पे अगर हम 10,000 भी अगर किसी कस्टमर के अकाउंट पे जमा करते हैं तो हमें 20 रुपया ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ हमें क्लियरिटी पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टू RS 20 रुपया। अगर हम 6,000 भी 5,000 के अलावा 6,000 भी करते हैं, 7,000 भी करते हैं, 8,000 भी करते हैं तो हमारा 20 रुपया तक ही देगा। फिर सेकंड स्टेप पे है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में भी सेम है, जैसे 0.40%, यानी कि 1,000 अगर हम किसी का विड्रॉल करते हैं तो हमें 4 रुपया तक की कमीशन देगी। उसके बाद इसमें मैक्सिमम 15, जैसे कि अगर हम 10,000 तक का भी अगर बैलेंस विड्रॉल करते हैं तो हमें 15 रुपया तक ही देगा। अगर हम 4,000 तक का विड्रॉल करते हैं तो हमें 15 रुपया ही देगा। 4,000 करें या फिर अथवा 10,000 करें, हमें कमीशन मिलने वाली रेट जो है वो 15 ही होगा। तो यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया कि डिपॉजिट में आप 20 रुपया तक अर्न कर सकते हैं और विड्रॉल में 15 रुपया तक। ठीक है, विड्रॉलेशन में 5 रुपया कम है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, बट जो है गाइडलाइंस वो अब आप सभी को दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप पे कैश ट्रांजेक्शन ऑफर्स एक्यूरेट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है कि 0.40% है, बट इसमें मैक्सिमम जो है 7 रुपया तक ही। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप कैश को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए है। ठीक है, ये है कि एक फंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन रहता है उसमें से। फिर क्या है कि फिक्स्ड कमीशन ऑफ RS 2,000 विल बी पेड टू BCS इन टू फॉलोइंग स्टेट्स being डिफ़िकल्ट एरियाज सब्जेक्ट टू मिनिमम 15 एक्टिव डेज एंड मिनिमम 50 ट्रांजेक्शन्स इन ए मंथ। जैसे कि आप सभी समझ पा रहे हैं कि फिक्स्ड कमीशन RS 2,000, इसमें 2,000 तक का जो है एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है, जिसमें से कि इसका गाइडलाइन रूल मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि कोई BC अगर दिए रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से निवास करते हैं तो आप सभी को जो है इस पर मिनिमम जो है 15 दिन, एक महीना में 15 दिन आपका ID से लॉगिन हुआ होना चाहिए, और एक महीना में कम से कम 50 ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि 50 बार अगर भी आप एक महीना में निकासी और जमा कर लेते हैं तो आप 2,000 के कमीशन के भागीदारी हो जाते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक कि अगर भी आप रूरल एरिया से हैं और 15 दिन एक महीना में ID लॉगिन कर लेते हैं और मिनिमम जो है 50 ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं तो आप 2,000 कमीशन के एक्स्ट्रा प्रतिभागी बन जाते हैं। फिर क्या है कि 8 स्टेट इन एनी, जैसे कि हर स्टेट के लिए लागू नहीं है, इसमें कुछ स्टेट ही है, जैसे हाली स्टेट जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, फिर 2 डिफ़िकल्ट स्टेट छत्तीसगढ़ झारखंड। ठीक है, तो अगर ये आप झारखंड से हैं तो ये आप एलिजिबिलिटी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150% कमीशन रेट अर्लियर एप्लीकेंट फॉर डिफ़िकल्ट एरिया इन इज विड्रॉल। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दी हुई है। फिर बैंकिंग के रिलेटेड सेकंड नंबर में आता है दोस्तों कि इंश्योरेंस जो है अभी आज के डेट में सभी ब्रांच के माध्यम से, सभी कंपनी के माध्यम से कराई जा रही है, ताकि जो है रूरल एरिया के कस्टमर जो है अच्छे से अच्छे उसका बेनिफिट ले सके। और हाँ दोस्तों, इसमें कस्टमर की जो है इसमें बहुत ही अच्छा फीचर हो जाती है, जिससे उनका भविष्य सुधर जाती है या फिर सुधर रही है, ऐसे आप मान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में किसी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होगा, तो इंश्योरेंस तो लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन के रह गया है, इसमें कराना अनिवार्य है। तो इसके लिए कमीशन जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं,
जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का अगर आप एनरोलमेंट करते हैं तो इसमें से आपको 30 रुपया मिल जाता है 1 साल में, ठीक है, फर्स्ट साल, वो भी फर्स्ट साल। उसके बाद जो है जीवन ज्योति बीमा जो होता है 1 साल पूरने के दौरान रेनुअल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर यदि आप रेनुअल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 10 रुपये का कमीशन हो रहा है। इसमें आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ऑटो रेनुअल है, ठीक है। जैसे ही 1 साल हो जाता है कस्टमर का ऑटो रेनुअल जीवन ज्योति बीमा हो जाता है। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सेम उसी प्रकार से वर्क करती है अभी कि अगर आप किसी कस्टमर का एक एनरोलमेंट सुरक्षा बीमा योजना करते हैं तो आप 1 रुपया का कमीशन रिसीव कर रहे हैं। फिर है रेनुअल, रेनुअल में भी सेम कमीशन है, ठीक है। रेनुअल में भी 1 रुपया है प्रति साल। अगर दिए कि एक कस्टमर का रेनुअल होता है तो आप 1 रुपया का प्रतिभागी हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से APY एनरोलमेंट, APY क्या, अटल पेंशन योजना। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि APY योजना का जो बेनिफिट है वह 18 ईयर से लेकर के 40 ईयर यानी कि 18 साल से लेकर के 40 वर्ष तक के व्यक्ति जो है इस APY का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें से 1,000, 5,000 और भी ज़्यादा का अमाउंट का है। तो उसमें जिस प्रकार से जो सर्विसेज लेगा उसी प्रकार से उसका पर मंथ जो है उसका अकाउंट से डिडक्टेड होगा अमाउंट, ठीक है। तो इसमें कस्टमर को कोई लॉस नहीं होगा। अगर दिए कोई 10 महीना 1 साल चला करके वो बोलता है कि नहीं हमें नहीं चलाना चाहूँगा, तो वो आप एप्लीकेशन मेन ब्रांच में दर्ज करके उसको क्लोज कर सकते हैं। और क्लोज होते ही दोस्तों आपका जितना भी अमाउंट जमा होता है वो अकाउंट पे रिटर्न कर दी जाती है। फिर आती है हमारा RD FD। RD क्या हो दोस्तों, इसमें किस्त बाय जमा होता है। FD होता है एक बार में दोस्तों फंड ट्रांसफर। जैसे कि एक बार FD तो समझ ही रहेंगे आप सभी, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए कि इसमें जो कुछ वर्षों के लिए पैसा को अमाउंट को जमा कर दी जाती है, जिसमें से कि कुछ ब्याज मिला करके जो है उसे बैंक के माध्यम से वापस कर दी जाती है। जैसे कि कोई 1 साल की सीमा होती है, कोई 300 साल की कराती है, कोई 5 साल की कराती है। तो इस प्रकार से इसमें ईयरली लिमिट है। RD में होता क्या है दोस्तों, अब महीना महीना यानी कि किस्त बाय EMI के नाम से समझ सकते हैं। EMI के नाम से इसमें जमा होगी, जैसे कि पर मंथ इसमें जो भी अमाउंट आप फिक्स करेंगे वो कटता जाएगा, ठीक है। और FD होता है कि एक बार में जमा हो जाती है। तो इसमें भी आप 10 रुपया से लेकर 5 रुपया तक का एक्स्ट्रा कमीशन ले सकते हैं। फिर है आधार सेडिंग। आधार सेडिंग का BC एजेंट के लिए कोई कमीशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह आधार जो है सेडिंग जो ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है, जैसे अकाउंट ओपनिंग होता है वो ऐड हो जाती है। और हाँ दोस्तों, ये 11 नंबर में आप देख पा रहे होंगे भीम आधार पे, जैसे कि 100 रुपया का इस पर मार्चेंट अनबोर्डिंग का है। तो ये शायद ही है, ठीक है। फिर यह इम्पोर्टेंट आता है कि हमारा PPF, जैसे कि ये सुकन्या अकाउंट ओपनिंग है, ये सबसे अच्छी सर्विसेज है अभी। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कस्टमर को ऐड कर देते हैं तो सालाना इसमें जो है अच्छा खासा ईयर हो जाता है। तो सुकन्या अकाउंट में क्या होता है, अगर आपको इसके बारे में अच्छी से जानकारी नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसके बारे में हम डिटेल्स से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल्स इसमें सारे दे देंगे दोस्तों। तो मेरे ख्याल से दोस्तों BC कमीशन के लिए जो भी था इम्पोर्टेंट पार्ट वो हम आप सभी को बता दिए होंगे। ये हमारा आप देख पा रहे हैं लीड ऑफ करंट अकाउंट, ये हमारे लिए नहीं है, ये बैंक के माध्यम से करी जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लेवल 2 BC कमीशन हिमाचल प्रदेश। तो ये सब जो है हिमाचल प्रदेश के लिए इशूड है। हम लोग के लिए जितना भी था वो हम आप सभी को बता चुके हैं। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमीशन स्ट्रक्चर जैसे चार्ट को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है कि हमारा कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा कि अगर कहीं कोई तरह का त्रुटि होता है तो वो भी इशू आप लिख दीजिएगा, ताकि हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में अगर यदि आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।